Hi, today we are going to learn masking in classful addressing, default masking, and subnetworks and subnet masking. So, in last class, we have learned the classes of classful addressing A, B, C, D, E और ए बी सी जो है यूनिकास्ट के लिए यूज़ करते हैं, डी जो है मल्टीकास्ट और ई जो है रिसर्च पर्पज़ के लिए हमने रिजर्व कर रखा है। तो फर्स्ट बाइट का रेंज अगर 0 to 127 है तो क्लास ए एड्रेस, और 128 से 191 है तो क्लास बी एड्रेस, और क्लास सी एड्रेस 192 to 223। नेटवर्क आईडी जो है क्लास ए में फर्स्ट बाइट जो है वो नेटवर्क आईडी होगी, क्लास बी में फर्स्ट 2 बाइट नेटवर्क आईडी होगी, और क्लास सी में फर्स्ट 3 बाइट्स, यहाँ से फर्स्ट 3 बाइट जो है नेटवर्क आईडी को डिनोट करेगी। तो नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए हम उसमें बाय डिफॉल्ट मास्क जो है उसके हम परफॉर्म करते हैं। तो मास्किंग परफॉर्म कैसे करते हैं, इन केस कोई क्लास ए आईपी एड्रेस गिवन है तो उसकी नेटवर्क आईडी अगर आपको फाइंड करनी है तो आप इस बाय डिफॉल्ट मास्क से आप उसे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको नेटवर्क आईडी फाइंड हो जाएगी, ऐसे बी और सी के साथ। तो एक्चुअली सबनेटिंग होती क्या है? बिफोर लर्निंग दिस टॉपिक लेट्स लर्न व्हाट इज सबनेटिंग। इन केस आपका कोई एक नेटवर्क है, आप एक कॉलेज में हो और उस कॉलेज में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो उस कॉलेज को आपने किसी राउटर से कनेक्ट कर रखा है, आईएसपी प्रोवाइडर ने आप उस कॉलेज को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो मान लो ये कोई एयरटेल है और ये राउटर के थ्रू इस पूरे कॉलेज को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसको सारे जो है कंप्यूटर्स एक साथ हैंडल करने के बजाय वो क्या करता है कि उसको सब नेटवर्क में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये आपका क्लास सी एड्रेसेस है, नॉर्मली हम क्लास सी एड्रेस यूज करते हैं, तो क्लास सी एड्रेसेस की रेंज क्या है 192 to 223। तो इसमें एक एड्रेस लेते हैं, आईपी एड्रेस 202.1.2.0, क्योंकि क्लास सी एड्रेस में 3 जो आपके बाइट्स हैं, 88 बाइट मतलब 24 बाइट्स, वो नेटवर्क आईडी को डिनोट करते हैं, और लास्ट बाइट आपका होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी मतलब जितने उसमें कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इसमें देखें क्लास सी में टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, 0 to 255, मतलब जो लास्ट 8 बिट है वो या तो 000 हो और कहाँ तक, जब वो 1111 हो जाएगा। बट 202.1.2.0 एक्चुअली ये नेटवर्क एड्रेस है, और 202.1.2.255 ये आपका क्या है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो ये दोनों एड्रेस हम नहीं यूज़ करते। तो टोटल कितने कंप्यूटर हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो 56 - 2 मतलब 54 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो 54 कंप्यूटर्स हम इसमें कनेक्ट करेंगे क्लास सी एड्रेसेस से। अगर हम इसको सब नेट में डिवाइड करते हैं, मान लो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हम एज्यूम करते हैं हम सिर्फ लास्ट बाइट की रेंज डिसाइड करते हैं 0 to 127, एक है मतलब 202.1.2 से 0 to 127 एक कंप्यूटर से आपके कनेक्टेड हो, और 128 to 255 यहाँ पे कनेक्टेड हो। सॉरी, ये 54 नहीं है क्योंकि ये 0 to 256 आएगा, तो यहाँ 256 - 2 254 होगा। तो 128 to 255 अदर सब नेटवर्क हो, तो क्या होगा कि आप एक इंटरनल राउटर यूज करेंगे जो डिवाइड करेगा इन दोनों को। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पैकेट इसमें से इस आईपी को सेंड करना है, जैसे 202.1.2.3,
तो ये राउटर जो है डायरेक्ट इस राउटर को ट्रांसमिट करेगा और ये इसको यहाँ पे आपको पैकेट सेंड कर देगा, इस प्रोसेस को। तो इसका एक सबनेट आईडी है। तो सबनेट आईडी इसका क्या होगा, जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। ऐसे इसका सबनेट आईडी क्या होगा, जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। तो सबनेट मास्क आपको हेल्प करेगा कि नेटवर्क के आप जो है सब नेटवर्क आईडी आप फाइंड कर सके। अब सबनेट मास्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन केस आपको नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने लिखा क्या है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग जो सबनेट जो मास्किंग है /8 लिखा है। 8 का मीनिंग है जो स्टार्टिंग के 8 बिट्स हैं वो 11111 है। /16 लिखा है, इट्स मीन स्टार्टिंग के जो 16 बिट्स हैं यहाँ इस साइड से लेफ्ट से राइट, तो वो 1111 है। 24 अगर मैं /30 लिख दूंगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग से 30 जो है बिट्स तक 11111 रहेंगे, तो वो उसका जो है मास्किंग एड्रेस रहेगा। तो उससे आप नेटवर्क एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो IPv4 जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं x.y.z.t/n, जिसमें आपका x.y.z.t डिफाइंस वन ऑफ एड्रेस एंड /n डिफाइंस मास्क वैल्यू। तो n जैसे कि 28 है तो स्टार्टिंग के 28 बिट्स आप 111 करके उस IP एड्रेस से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको नेटवर्क आईडी फाइंड हो जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि इन केस आपको क्वेश्चन दिया गया है 141.14.72.24, ये आपका IP एड्रेस है और इसका डिफॉल्ट मास्क है। क्या होगा इसका डिफॉल्ट मास्क, क्योंकि ये किसका है, क्लास B का एड्रेस है। क्लास B का रेंज 128 से 191 है, तो पहला जो है डेसिमल वैल्यू 141 है। तो इसका डिफॉल्ट जो है आप किस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 255.255 और .0.0। इससे जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इससे, तो क्या होगा, आपको नेटवर्क आईडी मिल जाएगी। नेटवर्क आईडी आप फाइंड करेंगे तो नेटवर्क आईडी क्या होगी, ये वाला पार्ट क्योंकि 000 से एंड ऑपरेशन होगा तो पूरा 0 हो जाएगा और इसका 1 एज इट इज रहेगा। तो जो 141 है वो 141 रहेगा और जो 14 है 14 रहेगा, बाकी सब 00। तो ये उसका नेटवर्क आईडी हो गया। इन केस मैं आपको कहता हूं कि सबनेट मास्क आपका, ये तो बाय डिफॉल्ट मास्क है क्लास B का, अगर सबनेट मास्क आपका मैंने कुछ और दे दूं 255.255.192.0, ये सबनेट मास्क है, ये आपका सबनेट मास्क है। सब नेटवर्क जो आपने क्रिएट किया उसका मास्किंग वैल्यू है। तो जब आप इससे और इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको सब नेटवर्क आईडी मिल जाएगी, वो नेटवर्क का एड्रेस मिलेगा। और वो नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, अगर आप इसे सबनेट मास्क करेंगे तो आपका आएगा 141.14.192 को आप 1 में 0 और 1 में रिप्रेजेंट कीजिए और उसका 72 से आप मास्क कीजिए तो आपको शायद आएगा 64.0। तो ये आपका सब नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे सबनेट मास्क जो है अगर यहाँ देखें तो आपका एक 202.1.2.0 होगा, ठीक है। लेकिन इसका सबनेट मास्क आपका 202.1.2.128 है। ये इसका नेटवर्क आईडी है। और जो सबनेट है, जब मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल लिया था कि लास्ट में 255 है तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। जब आप सब नेटवर्क करोगे तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है ये इसके ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगी। और इस सब नेटवर्क के लिए जैसे ये 1 है सब नेटवर्क, ये सेकेंड सब नेटवर्क है, मान लो ये IT ब्रांच है, ये CSE का डिपार्टमेंट है। तो IT का जो रेंज 0 to 127 है, तो 0 तो उसका नेटवर्क एड्रेस होगा IT का और 127 उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ऐसे CSE का 128 नेटवर्क आईडी होगा, 255 उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो यहाँ पे सबनेट मास्क के लिए लास्ट में .128 होगा। So this is subnet masking that you can use for finding subnetwork address. तो अपार्ट फ्रॉम सबनेट मास्किंग अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ब्लॉक एड्रेस आपको गिवन है
205, जैसे यहाँ मैंने दिया था ना 205.16.37.39/28। तो /28 का मीनिंग क्या है कि जो इसकी मास्किंग वैल्यू है वो स्टार्टिंग से 28 बिट तक आप 1 करोगे और लास्ट के 4 बिट आप 0 कर दोगे। तो 28 + 4 32 बिट है, 32 बिट का एड्रेस है, तो 28 बिट जो है इसका मास्किंग वैल्यू होगा, ये इससे मास्क हो जाएगा। तो जब इसको आप 01 में रिप्रेजेंट करोगे 205 को, 16 को, 37 को, 39 को, तो स्टार्टिंग से 28 बिट एज इट इज आ जाएगा और बाकी 4 जो है 0 उससे मास्क हो जाएगा। अब द फर्स्ट एड्रेस इन दिस ब्लॉक क्या होगा, तो राइट मोस्ट वैल्यू तो आपने ये सारे 111 कर दोगे और लास्ट वाली वैल्यू 0, तो ये आपकी फर्स्ट एड्रेस होगी। तो इस एग्जांपल में मैंने देखा था जो फर्स्ट एड्रेस क्या थी वो ये था 0, वो आपका नेटवर्क एड्रेस भी रहता है। और इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा कि ये जो लास्ट वाला 111 हो जाएगा, दैट विल बी योर लास्ट एड्रेस इन दिस ब्लॉक। And the number of addresses in the block can be found by using formula of 2 की पावर 32 माइनस ये n की वैल्यू यहाँ क्या है 28। सो इट इज सब नेटिंग। तो सब नेटवर्क आप एक नेटवर्क को आप सब नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ मैंने क्लास सी का एग्जांपल लिया है, आप क्लास बी का भी ले सकते हो, क्लास ए का भी ले सकते हो। वैसे क्लास सी जो है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जिसमें बहुत सारे एड्रेसेस आपके बेकार में चले जाते हैं, और उसे मिडिल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास बी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम क्लास सी एड्रेसेस यूज़ करते हैं। और क्लासलेस जो है आपका हेल्प करता है ताकि आप मैक्सिमम आईपी एड्रेस जनरेट कर सकें। सो इस तरीके से आप सबनेट मास्किंग कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया। थैंक यू।